नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और जो आज वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं वो समतल या आकृतियों को परिमाप में क्षेत्रफल का चौथा वीडियो है। इससे पहले त्रिभुज, आयत और वृत्त के बारे में 3 वीडियो हम आपके लिए बना चुके हैं। और आप सेट और एसएससी जीएल और जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की श्रेणी टाइप आज हम आपके लिए लाते जा रहे हैं। जो आज का जो वीडियो कंप्लीट वीडियो होगा समचतुर्भुज पर आधारित प्रश्नों के बारे में और समचतुर्भुज के बारे में अपन बात करने वाले हैं। आज के बाद इस पूरे वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद समचतुर्भुज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम आ जाएगा तो गलत नहीं होगा, आपका 100% गारंटी है दोस्तों। तो वीडियो एंड तक देखें, कंप्लीट देखें, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम आए तो गलत नहीं हो। कंप्लीट कंसेप्ट होगा, कंप्लीट फॉर्मूलाज होंगे और कंप्लीट लॉजिकल क्वेश्चंस होंगे, ताकि इससे रिलेटेड कोई और सोच एग्जाम में नहीं बन सकती है। और सारी सोच अपन यहाँ पर रखेंगे आपके सामने इस कंप्लीट वीडियो के अंदर। तो चलो शुरू करते हैं अपने वीडियो को और कंसेप्ट के बारे में जानते हैं कि समचतुर्भुज होता क्या है। आप जानते हैं समचतुर्भुज वर्ग की तरह होता है। जैसे वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, उसी प्रकार से समचतुर्भुज की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। जैसे वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है उसी प्रकार समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है। आता कह सकते हैं इसका जो परिमाप होता है वो भी 4 गुना भुजाएं होता है। तो परिमाप तो आप जानते हैं, सभी भुजाओं को जोड़ दो वही परिमाप होता है। तो परिमाप तो कभी डिस्कस होता नहीं, क्योंकि परिमाप तो सभी जानते हैं, सभी भुजाओं को जोड़ दो परिमाप हो जाता है। जितनी भुजाएं आपको दे रखी उन सभी भुजाओं को जोड़ दीजिए, वो आपका परिमाप हो जाएगा और परिमाप आप निकाल सकते हैं इस प्रकार से। ये हो गया इंपॉर्टेंट आपके लिए। अब इसके बाद अपन बात करेंगे आपके सामने क्षेत्रफल। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है और समचतुर्भुज को डिनोट कैसे किया जाता है और क्या होता है वो बचपन से आपने पढ़ा होगा, सुनिएगा आप। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आपका 1/2 विकर्णों का गुणनफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आपका 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो 1/2 को विकर्णों के गुणनफल से गुणा कर दो तो क्षेत्रफल आ जाता है समचतुर्भुज का। तो इस समचतुर्भुज निकालने का वेरिएंट है, इससे अपना समचतुर्भुज क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अगर समचतुर्भुज की बात करें अपन तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के 2 फॉर्मूले होते हैं। अगर क्षेत्रफल की हम चर्चा करें आपके सामने तो ये तो सबको पता होता है कि समचतुर्भुज क्षेत्रफल का 1/2 विकर्णों का गुणनफल होता है, ये तो दुनिया जानती है। लेकिन कई बार ऐसे हिडन फॉर्मूला भी आता है जो एग्जाम के अंदर डायरेक्ट काम आ जाता है। ये है कि समचतुर्भुज क्षेत्रफल एक और होता है जो होता है भुजा इंटू ऊंचाई। अगर भुजा को ऊंचाई से गुणा कर दो तो इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाता है आपका। तो समचतुर्भुज क्षेत्रफल के यहाँ पर 2 फॉर्मूले हो गए, ये इंपॉर्टेंट बात होगी आपकी। और एक बात गांठ बांध लेना, समचतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है, मतलब अलग अलग होता है। वर्ग और समचतुर्भुज में ये अंतर है, क्योंकि वर्ग में तो क्या होता है चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं और यहाँ पर चारों कोण 90 डिग्री के नहीं होते हैं। तो ये अंतर है वर्ग और समचतुर्भुज के अंदर। मैं ये कह रहा हूँ आपके सामने एक और इम्पोर्टेंट खास बात होती है इसके अंदर, जो नोट डाल के अपन बात करेंगे इसके बारे में। ये जो समचतुर्भुज विकर्ण होते हैं ना, जो पहला विकर्ण हो गया आपका और ये आपका दूसरा विकर्ण हो गया। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। 90 डिग्री का कोण है, उस पर 2 भागों में बांटते हैं, ये आधा भाग है विकर्ण का, ये इस विकर्ण का आधा भाग, ये इस विकर्ण का आधा भाग। तो ये कह सकते हैं समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ऐसे कह सकते हैं अपन। तो मैं कह सकता हूं आपके सामने समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, मतलब समान 2 भागों में बांटते हैं। ये इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये एग्जाम में अच्छे वाले जो क्वेश्चन लॉजिकल वो इसी के ऊपर बनाएंगे बताइए। तो शुरुआत अपन बिल्कुल इजी क्वेश्चन से करने जा रहे हैं और पहले इजी क्वेश्चन लेंगे 3, फिर उसके बाद 2 लॉजिकल क्वेश्चन लेंगे इस कंसेप्ट के ऊपर। टोटल 5 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले लॉजिकल क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन अपन ले रहे हैं आपके सामने, जो हिडन फॉर्मूला है क्षेत्रफल का उसके ऊपर। एग्जाम में क्वेश्चन आया था, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 40 वर्ग मीटर है। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको दे रखा था, क्षेत्रफल अपन प्रैक्टिकली बात कर लें का परिमाप दे रखा था क्षेत्रफल ने। एक समचतुर्भुज का परिमाप दे रखा था 40 मीटर है और उसकी ऊंचाई दे रखी थी 5 मीटर और आपसे बोला था समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल पूछा था, परिमाप दे रखा था। तो परिमाप दे रखा है तो भुजा निकालना तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है। तो परिमाप से भुजा आप इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि आप 4 से काट दो, क्योंकि 4 होता है तो 4 से कट जाएगा 10 बार, तो भुजा आ जाएगी आपकी 10 मीटर। तो भुजा होगी आपकी 10 मीटर, ऊंचाई होगी 5 मीटर। और आप क्षेत्रफल बता सकते हैं, आपको क्षेत्रफल लिखा हुआ है। क्षेत्रफल होता है भुजा इंटू ऊंचाई। अगर इसको ये पता होगा काफी आसानी से कर सकता है, भुजा इंटू ऊंचाई।
अगर भुजा को अपन ऊंचाई से गुणा कर दें, भुजा कैसा गुणा कर दें, ऊंचाई से, तो आपका क्षेत्रफल आ जाएगा 50 वर्ग मीटर, इसको है ना 50 वर्ग मीटर को या मीटर स्क्वायर कह सकते हैं आपके सामने। ये आपका पहला क्वेश्चन था जो कि बिल्कुल सिंपल है और काफ़ी ईजी है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 अपना ये कहता है कि एक समचतुर्भुज क्षेत्रफल जो है वो आपका 250 वर्ग मीटर है और आपको एक विकर्ण दे रखा है जो कि 20 मीटर है। तो आपसे पूछा दूसरा विकर्ण ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन इज कंप्लीटेड नाउ। ये डेटा क्वेश्चन के अंदर दे रहा है, जस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। पहले फॉर्मूले के ऊपर आप डायरेक्ट वैल्यूज पुट करेंगे और वैल्यूज पुट करने के बाद डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। तो क्षेत्रफल की जगह क्षेत्रफल रख दो 250, क्षेत्रफल की जगह 250 क्षेत्रफल रख दिया। फिर उसके बाद अपन ने लिखा 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो पहला विकर्ण कितना दे रखा आपको 20 और दूसरा विकर्ण आपका V2 जो पता नहीं, ठीक है। अब यहाँ से दूसरा विकर्ण अपन निकाल सकते हैं काफ़ी आसानी से और काफ़ी इजीली, जो अप्रोच बना सकते हैं आपके सामने। देखिए आप, तो मैं कहूँ 2 से कितनी बार 10 बार कट जाएगा और 10 से कितनी बार कट जाएगा, ये 0 कट जाएगी। तो दूसरा विकर्ण जो है आपका वो निकल के आ गया 25 मीटर। ये अपन ने निकाल दिया आपके सामने दूसरा विकर्ण, जो कि काफ़ी इजीली अप्रोच हो गया और काफ़ी आसानी से अपन ने कर दिया आपके सामने। ये एग्जाम में पूछने का दूसरा तरीका है। एग्जाम में जब दूसरे प्रकार का जो प्रश्न आएगा वो इस प्रकार से पूछा जाएगा। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। तो एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 3 कैसा बनेगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मैं कह रहा हूँ आपके सामने एक समचतुर्भुज है जिसके विकर्ण है वो आपको दे रखे 3:2 के अनुपात में। एक समचतुर्भुज के विकर्ण है जो आपको दे रखे 3:2 के अनुपात में। ये विकर्ण आपको दे रखे हैं, ठीक है। और आपको दे रखा है कि क्षेत्रफल दे रखा है, क्या दे रखा है आपको, क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर ये क्षेत्रफल दे रखा है, ठीक है, ये दे रखा है। तो आपसे पूछा कि दोनों विकर्ण ज्ञात कीजिए, पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण, है ना। इस प्रकार से अपन विकर्ण ज्ञात कर सकते हैं। छोटा विकर्ण ज्ञात कीजिए, बड़ा विकर्ण ज्ञात कीजिए, दोनों विकर्ण ज्ञात कीजिए, विकर्णों का योग ज्ञात कीजिए, विकर्णों का अंतर ज्ञात कीजिए। इनमें कोई सा क्वेश्चन पूछे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस विकर्ण निकलने के बाद। तो हमें से पूरे गणित में कॉमन बात आपको कहते आए वैसे अपन, जब 2 या 2 से अधिक राशियां आपको अनुपात में दे तो पहले आप x से गुणा कर दीजिए। 2 या 2 से अधिक राशियां जब आपको अनुपात के अंदर दे तो पहले आप x से गुणा कर दीजिए। तो मान लीजिए पहला विकर्ण हो जाएगा आपका 3x और दूसरा विकर्ण हो जाएगा आपका 2x। अब क्षेत्रफल के फॉर्मूले मान रख दीजिए। तो क्षेत्रफल कितना आपका 300, 1/2 विकर्णों गुणनफल, तो 3x गुणा 2x, ये लिख दिया मैंने आपके सामने। अब काटना बाकी रहेगा, x का मान फाइंड करते हैं। ये 2 से 2 कट गया और 3 से कट गया आपका 100 बार। x को x से गुणा किया तो कितना आ गया आपका x² बराबर 100। तो यहाँ से x का मान आ गया 100 का वर्गमूल मतलब 10, मतलब x का मान निकालने में हम कामयाब हो गए। अब x का मान निकालने में कामयाब हो गया तो आप बता सकते हैं कि पहला विकर्ण कितना होगा। x का मान 10 रखते हैं तो पहला विकर्ण हो जाएगा 30 आपका, x का मान 10 रखते हैं, दूसरा विकर्ण हो जाएगा आपका 20। अब यहाँ से कोई सा भी क्वेश्चन बताओ आप, दोनों विकर्ण पूछे 30-20, छोटा विकर्ण पूछे तो 20, बड़ा विकर्ण पूछे 30, विकर्णों का पूछे तो 50, विकर्णों का अंतर पूछे तो 10। अब तुम्हारी मर्जी पर जो क्वेश्चन पूछे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों x की वैल्यू आने के बाद आप किसी भी प्रश्न का जवाब इजीली दे सकते हैं, काफी आसानी से दे सकते हैं दोस्तों। तो ये आपका वेरिएंट हो गया, इस प्रकार से अपन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका वेरिएंट। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 पे और क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों बेहतरीन क्वेश्चन है और दोनों क्वेश्चन आपके रहेंगे इस कंसेप्ट के ऊपर, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ, अब क्वेश्चन को मैं ड्रॉ करूंगा फोटो के ऊपर ताकि आप इजीली समझ सके। तो मैं बोल रहा हूँ एक समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण दे रखे हैं मुझे। एक समचतुर्भुज है जिसके दोनों विकर्ण मुझे दे रखे हैं। एक विकर्ण दे रखा है मुझे 12 और दूसरा विकर्ण दे रखा है मुझे 16। एक समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण दे रखे हैं और आपसे पूछा समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन इज कंप्लीटेड नाउ, ठीक है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, अगर आपको याद रहा हो कि समचतुर्भुज एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। अगर पूरा विकर्ण ये 16 है तो आधा विकर्ण आपका ये 8 हो जाएगा। ये पूरा विकर्ण 12 है तो आधा विकर्ण आपका कितना हो जाएगा 6। समकोण पर समद्विभाजित करते हैं मतलब 90 डिग्री का कोण हो गया आपका। अब इस त्रिभुज को देख सकते हो आप, ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें लंब 6 है, आधार कितना है आपका 8 है, तो कर्ण निकाल सकते हैं। और जो कर्ण है आपका वो भुजा के रूप में, आपके समचतुर्भुज की भुजा A वो कर्ण के रूप में है, तो आधार दे रखा है, लंब दे रखा है, तो कर्ण निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार अपन कर्ण निकाल सकते हैं। तो कर्ण कैसे निकालते हैं, कर्ण का स्क्वायर मतलब A का स्क्वायर कर दो आप, A का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। अगर डायरेक्टिव जोड़ा याद है आपको तो 10 डायरेक्टिव भी आंसर दे सकते हैं आप, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 64 और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, ये A स्क्वायर हो गया। ये हो गया आपका 100
और 100 का वर्गमूल हो जाएगा 10, तो भुजा आ गया आपकी 10। और मैंने पूछा आपसे परिमाप, तो परिमाप क्या होता है? भुजा का 4 गुना, तो भुजा का 4 गुना मतलब 10 का 4 गुना 40 मीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 40 मीटर, क्योंकि मैंने परिमाप पूछा था। दोनों विकर्ण देकर आपसे परिमाप पूछा गया था, जो कि अपन ने इजीली कर दिया। तो एक क्वेश्चन तो लॉजिकल क्वेश्चनों में ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें दोस्तों ये समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण दिए जाते हैं, उससे अपन भुजा निकालते हैं, अब भुजा से अपन परिमाप निकालते हैं। तो इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 पे, जिसमें एक भुजा और एक विकर्ण देंगे और क्वेश्चन को और अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए, तो ये अपन ने इस प्रकार का डायग्राम बना दिया आपके सामने, और मैं कह रहा हूँ एक भुजा दे रखी है आपको, जैसे एक भुजा दे रखी है 25 और एक विकर्ण दे रखा है आपको 14, ये दे रखा है, ठीक है। अब आपसे बोला कि एक भुजा और एक विकर्ण दे रखा है, तो आप क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए इसका। क्षेत्रफल निकालना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि पूरा विकर्ण 14 है, तो आधा विकर्ण कितना हो जाएगा आपका 7। इसको ABC त्रिभुज मान लीजिए। ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें 90 डिग्री का कोण है। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार आपको ये निकालना है। ये आधा विकर्ण हो जाएगा आपका, ऐसा कोई भी नाम दे सकते हैं आप। ये आधा विकर्ण आपका BC, इसको निकालना है आपको। ये आपको दे रखा है और लंब दे रखा है, कर्ण दे रखा है, आधा निकालना। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अब बराबर BC का स्क्वायर। अब ये घटेगा तो कितना हो जाएगा आपका 576, और इस दिया मैंने BC का स्क्वायर। अब स्क्वायर उधर जाएगा, वर्गमूल बनाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 24, मतलब BC का मान 24 आ गया। BC का मान कितना आ गया आपका? 24, है ना। तो BC का मान जब 24 निकालते हैं, मतलब आधा विकर्ण 24 आ गया। तो आधा विकर्ण जब 24 है, तो V2 दूसरा जो विकर्ण है वो डबल हो जाएगा, 24 दूनी 48 मीटर। तो दूसरे विकर्ण हम निकाल चुके हैं आपके सामने 48 मीटर, और पहला जो विकर्ण आपको ऑलरेडी दे रखा है 14 मीटर। तो पहला विकर्ण तो आपको दे रखा है 14 मीटर, ये दे रखा है आपको, और दूसरे विकर्ण अपन निकाल चुके हैं 48 मीटर। अगर आपसे इसमें क्षेत्रफल पूछा तो निकालना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं। क्षेत्रफल होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। 1/2 विकर्णों का गुणनफल 2 से कट जाएगा 24 बार, और 24 को 14 से गुणा करते ही आपका आ जाएगा क्षेत्रफल। 14 चौक कितना होता है? 56, हासिल 5, 14 28 और 33 हो जाएगा। तो 336 मीटर स्क्वायर ये आ जाएगा इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो इस प्रकार से टोटल 5 लॉजिकल क्वेश्चंस लिए जो समचतुर्भुज पर आज तक बने हैं। तो समचतुर्भुज में अपना कंप्लीट वीडियो लिया है, जिसमें कंसेप्ट बताया, आपको फॉर्मूलाज बताया, और जितने भी लॉजिकल क्वेश्चन आज तक 15 साल में बने वो सारे बताए। फिर भी अगर आप कोई भी एग्जाम आपने दिया और कोई भी समचतुर्भुज का ऐसा क्वेश्चन आपको नजर आया हो जो आपने दिया और आपको नहीं आया हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों। आपको कहते रहते हैं अपन पढ़ते रहे फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ ऑफ रीजन। अगर आपको वास्तव में वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और डेली मिलते रहेंगे ठीक शाम को 4 बजे एक नए वीडियो के साथ मेघराज गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर मैथ और रीजनिंग के शानदार वीडियो के साथ। धन्यवाद।